In this era, if you say you don't know, that simply means you don't care at all to know about it. Hello friends, this is CA Vrinda Vakharia, student by nature, CA by profession, and your tutor, your guider, your mentor by passion. सो आज एक बहुत ही सिंपल सा थॉट आया मेरे माइंड में, बट आई थिंक कि वो बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट कर सकता है हमारी सोच को, तो इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर करना चाहा। सो अगर आज के टाइम पे आप ये बोलते हो कि आप नहीं जानते, दैट मीन्स कि आपको उस चीज़ के बारे में, उस पर्सन के बारे में या उस टॉपिक के बारे में कुछ जानना ही नहीं। दिस इज़ द वेरी हाई टाइम to get digitalized. You can read about, search about any topic using internet. Either Google it or you can search related topic on YouTube या तो फिर blogs read कर सकते हो। Either LinkedIn पे आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। सिर्फ सर्च करने की, उसके बारे में जानने की कोशिश तो कीजिए। और इतने सारे सोर्सेज होने के बाद भी अगर हम ये कहते हैं कि मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, तो उसका मतलब क्या हुआ? आप उसके बारे में जानना ही नहीं चाहते। आइदर यू वॉन्ट टू नो अबाउट एनी पर्सन और एनी रेसिपी और रिलेटेड टू एनी आर्ट, क्राफ्ट, पेंटिंग और एनी एक्स्ट्रा एक्टिविटी लाइक डांसिंग, म्यूज़िक, सिंगिंग। आप चाहे इंस्ट्रूमेंट बजाना चाहे, सब कुछ आपको अवेलेबल है। सारी इन्फॉर्मेशन, सारी टेक्निक्स आपके लिए अवेलेबल है ऑन इंटरनेट। एज अ स्टूडेंट ऑल्सो, अगर आपको कोई टॉपिक के बारे में, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट या कोई पर्टिकुलर शब्द के बारे में नहीं पता चल रहा, सो ईज़िली यू कैन सर्च अबाउट इट। गूगल पे उसका मीनिंग ढूंढिए या तो फिर यूट्यूब पे उसके रिलेटेड, उसके मीनिंग के रिलेटेड आप सर्च कर सकते हो, एंड डेफिनेटली आपको वो ही शब्द, वो ही टॉपिक एक ईजी लैंग्वेज में समझ में आ जाएगा। तो अगर आप पढ़ने के टाइम पर भी कहते हो कि ये टॉपिक तो बहुत डिफ़िकल्ट है और ये टॉपिक तो मुझे समझ में ही नहीं आता, मतलब कि आप उसे छोड़ना चाहते हो, आप वो टॉपिक को समझना ही नहीं चाहते। एज अ प्रोफेशनली, अगर आपने अपने क्लाइंट को ये कहा, मीन्स अगर आपका क्लाइंट आपके लिए कोई नया काम लेकर आया है जो आपने पहले नहीं किया, यू आर न्यू अबाउट दैट टॉपिक और दैट वर्क, और अगर आप अपने क्लाइंट को ये कहते हो कि भाई ये मैंने नहीं किया, मैं नहीं कर सकता, आई कांट डू दिस, सो समझिए आपकी इम्प्रेशन क्या रहेगी। Of course, as a professional, you cannot say no to your client about any new work. तो आपको ये एक प्रोफेशनलिज्म सीखना होगा टू से यस टू ईच एंड एवरी न्यू वर्क, न्यू एडवेंचर। क्यों ना सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनने की प्रैक्टिस हम अभी से करें, सक्सेसफुल स्टूडेंट बन के। जो टॉपिक, जो भी मैटर आपको परेशान कर रही है, उसके बारे में जानिए, बुक्स रीड कीजिए या तो फिर अपने मेंटर से, अपने ट्यूटर से, अपने टीचर से पूछिए। आइदर लास्ट ऑप्शन गूगल कीजिए, इंटरनेट पे जाइए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए। लेकिन अगर आपको जानना है तो उसका मीनिंग, उसका इंटरप्रिटेशन आपको ज़रूर से मिलेगा। तो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम से नेवर गिव एन एक्सक्यूज़ दैट यू डोंट नो। एट योर स्कूल, एट योर बिजनेस प्लेस, at your office, in front of people, it will give an impact that you don't want to know about it, right? So give an impression, positive impression, that yes, you can search about it, you are willing to know about it. Instead of saying I don't know, you can say currently I need to research on it, I will tell you soon. Either you can answer I have heard about this word but अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा, कैन आई टेल यू विद इन सम टाइम। और आप अपने क्लाइंट को भी ये रिप्लाई कर सकते हो, ये आंसर दे सकते हो, आई विल रिवर्ट यू बैक सून। दैट्स ऑल, सिंपली आपको यही आंसर देना है और उसके बारे में जानने की कोशिश करनी है। दिस विल डेफिनेटली क्रिएट अ पॉजिटिव impression in front of other persons that you are ready to know about something, you are willing to learn something new. Definitely it will bring your career one step up.
So now onwards, delete these words I don't know from your dictionary and show some curiosity to know, to learn something new and grab that opportunity. आई होप कि ये एक बहुत छोटा सा विचार है, लेकिन ये बहुत बड़ी इम्पैक्ट आपकी करियर में ला सकता है. ऑल द बेस्ट गाइज, सी यू सून.